साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। ऐसे समय में जब पूरे देश भर से मजदूरों की, गरीबों की बेबसी की खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि सबसे पहले तो उनके पास ही खाना नहीं पहुंच पा रहा। इन प्रकार जुगाड़ करके अगर किसी मजदूर को खाना मिल गया तो दूसरी समस्या ये कि दूसरे राज्य में फंसे हुए उसके परिवार तक खाना नहीं पहुंच पा रहा है। उसके परिवार तक भी किसी तरीके से खाना पहुंच गया तो तीसरी समस्या ये कि घर परिवार में कोई सदस्य बीमार हुआ जा रहा है, उसकी दवा के लिए पैसे नहीं बच पा रहे हैं, घर में कोई बुजुर्ग है उसको दिखा नहीं पा रहे हैं। ऐसी इन प्रकार समस्याओं के बीच में सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि ज़्यादातर मजदूरों की, गरीबों की नौकरियां छूट गई हैं। इन सारी समस्याओं के बीच में एक ऐसा वर्ग है जो अभी भी नफरत फैलाने से बाज नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र से एक खबर आई पालघर जिले से कि वहां पर 2 साधुओं समेत एक ड्राइवर को पीट कर मार दिया गया। वीडियो इतना विभत्स था कि मन सोचने को विवश हुआ कि इनको पीट रहे शख्स वास्तव में मानव कहलाने के योग्य हैं। इन साधुओं को पीटने वाली तकरीबन 200 लोगों की भीड़ के अंदर इस तरीके से पागलपन सवार था कि पुलिस के सामने ही इन लोगों ने पुलिस की जीप से इन दोनों को उतारा और बुरी तरीके से पीट कर विभत्स तरीके से मार डाला। मानवता को सूली पर टांग देने वाली इस घटना के बाद भी नफरत फैलाने वाले बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया पर इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है मानो जिन लोगों ने कल्पवृक्ष गिरी और सुशील गिरी और उनके ड्राइवर को मारा, ये दोनों लोग जूना अखाड़े से जुड़े हुए थे। इस तरह से नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है कि टारगेट एक धर्म विशेष के लोग हों। एक ट्वीट का उदाहरण बता देता हूं। बार बार इस बात की ओर इंगित किया गया है कि चूंकि वो साधु भगवा वस्त्र पहने हुए थे, भगवा चीज को हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है। एक शब्द और लिखा जा रहा है, आप खुद समझ सकते हैं कि कौन लोग इतने बर्बर होते हैं। ये बात छुपा करके इसलिए लिखी जा रही है क्योंकि जो दूसरा पक्ष था वो उसके एंगल में फिट नहीं बैठ रहा है। यहां पर हम धन्यवाद देते हैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर लिखा, हमला करने वाले और जिनकी इस हमले में जान गई दोनों अलग धर्मीय नहीं हैं। मतलब कि उनको मारने वाले दूसरे धर्म के नहीं थे। बेवजह समाज माध्यमों द्वारा धार्मिक विवाद निर्माण करने वाले पर पुलिस और महाराष्ट्र की साइबर सेल को कठोर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। दूसरे ट्वीट में अनिल देशमुख लिखते हैं, मुंबई से सूरत जाने वाले 3 लोगों की पालघर में हुई हत्या के बाद मेरे आदेश से इस हत्याकांड में शामिल 101 लोगों को पुलिस हिरासत में लिया गया है। साथ ही उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। इस घटना को विवादास्पद समाज बना करके समाज में दरार बनाने वालों पर भी पुलिस नजर रखेगी। स्पष्ट तौर पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कह दिया है कि आईटी सेल को इस मामले को सांप्रदायिक रंग देने के अभियान में लगा दिया। इस मामले पर चर्चा इस बात को लेकर होनी चाहिए थी कि आखिर देश में लगातार मॉब लिंचिंग की संख्या बढ़ क्यों रही है, लेकिन नफरतवादियों ने दूसरे पर ब्लेम करना शुरू कर दिया कि देखो इस घटना पर चूंकि साधुओं से जुड़ी हुई थी, फलाने चुप हैं, ढिकाने चुप हैं। पहले भी इस तरह के आरोप लगते रहे कि आप इस घटना पे क्यों नहीं बोले, आप उस घटना पे क्यों नहीं बोले। कुल मिलाकर के इस पर बात करने को कोई तैयार नहीं है कि देश में लगातार मानवता शर्मसार होती क्यों चली जा रही है। मेरे लिए तबरेज खान की पीट कर हत्या हो, चाहे पहलू खान की हत्या हो, चाहे एक इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की और अब इन 2 साधुओं की और उनके ड्राइवर की, मेरे लिए इस तरीके से किसी को भी पीट कर मारा जाना मानवता के लिए अच्छा संकेत और अच्छा कदम कतई नहीं है। नेशनल जनमत का अगर आप पक्ष पूछेंगे तो भले ही इन लोगों पर यह अफवाह उड़ाई गई थी कि चोरी करने आए हैं, बच्चा चोरी करने आए हैं, किसी भी तरह की अफवाह उड़ाई गई हो, लेकिन देश का संविधान इस तरीके से पीट कर किसी को मारने की इजाजत नहीं देता है। सवाल होने चाहिए थे इन सरकारों से जो नफरत फैलाने के लिए इस गोदी मीडिया को खोला छोड़ करके रखी है। तमाम जगह की राज्य सरकारें बार वार्निंग देती हैं कि अफवाह फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा नफरत के और जहर के बीज ये गोदी मीडिया बो रही है। इसके लिए कोई गाइडलाइन केंद्र और राज्य सरकारों से जारी क्यों नहीं की जा रही है। एक बार सरकारें अगर बोल्ड स्टेप ले लेंगी तो ये नफरत के सौदागर अपनी आवाज को वहीं खत्म कर लेंगे। लेकिन सरकारों का पहले मूक समर्थन इसलिए रहा क्योंकि पहले झारखंड में
तबरेज अंसारी को पीट पीट के मारा जा रहा था। आरोप उसके ऊपर भी लगाया गया था कि उसने चोरी के शक में पकड़ा गया था, लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें उससे कहा जा रहा था कि जय श्री राम बोलो, जय हनुमान बोलो। सीधे सीधे तौर पर वहां धार्मिक एजेंडा था, इसलिए पुलिस आई, तबरेज अंसारी को गिरफ्तार करके ले गई। 4 दिन बाद उसकी मौत होती है। 11 लोग आरोपी बनाए जाते हैं। बाद में यही पुलिस, क्योंकि वहां पे बीजेपी की सरकार थी, उन 11 आरोपी को इसलिए छोड़ देती है और कहती है कि इसकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी, पीटे जाने की वजह से नहीं। इन तमाम सारे लोगों पर राहत इंदौरी साहब की वो 2 लाइनें बिल्कुल सटीक बैठती हैं कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। इस गली में सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, क्योंकि जो लोग पहले मॉब लिंचिंग से पीटे जा रहे थे, मारे जा रहे थे गौहत्या के शक में, उनमें 60% से ज़्यादा एक धर्म विशेष के लोग थे। इसलिए केंद्र सरकारों से बार बार कहने के बाद गृह मंत्री उस समय हुआ करते थे राजनाथ सिंह, उन्होंने भी कहा कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ केंद्र एक अलग से कानून लेकर के आएगा, लेकिन उस समय उनके वोटर इस बात से नाखुश थे तो वो कानून लेकर के नहीं आए। क्योंकि इस खबर में भगवा रंग आ रहा था, इसलिए सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोग अपनी मुहिम में लग गए। वो तो भला हो महाराष्ट्र के गृह मंत्री का कि उन्होंने समय रहते कह दिया कि इस मामले में अगर कोई नफरत फैलाएगा तो उसके ऊपर सोशल मीडिया पर निगाह रखते हुए FIR दर्ज कराई जाएगी। ये गोदी मीडिया किस तरीके से देश की रगों में नफरत का जहर घोल रही है उसका दूसरा उदाहरण बता देता हूं। कौसाम्बी से एक खबर आती है कि वहां सैनी कोतवाली इलाके के चक सैयद राजे के मानिकपुर गांव के प्रधान धारा सिंह पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, क्योंकि उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचना देकर के बताया कि मेरे गांव के एक स्कूल में तकरीबन 1 दर्जन जमाती आकर के रुके हुए हैं और वो ठीक से अपनी जांच नहीं करा रहे हैं। गांव में जाकर घुस करके लोगों को धमकी दे रहे हैं कि हम पूरे गांव को कोरोना संक्रमित कर देंगे। आनन फानन में चूंकि जमातियों का मामला था, तुरंत पुलिस उस गांव में पहुंची। जब उस स्कूल में रह रहे लोगों की जांच पड़ताल की गई, उसमें से तकरीबन 1 दर्जन लोगों में एक भी मुस्लिम नहीं निकला। जमाती तो छोड़िए, सारे लोग हिंदू थे, अलग अलग राज्यों से उस गांव में आए थे, इसलिए उनके गांव के बाहर टिका दिया गया था। जब धारा सिंह से पूछा गया कि अफवाह क्यों फैलाई, उसका संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। बोला मुझे गांव के ही कुछ लोगों ने बताया था। आप सोचिए कि ये नफरत की पराकाष्ठा इस स्तर तक पहुंच गई है कि ग्राम प्रधान ने क्रॉस चेक नहीं किया और पुलिस को गलत सूचना दे दी। गोदी मीडिया के हवाले से एक खबर को और बढ़ा चढ़ा करके पेश किया गया। खबर यह थी कि कर्नाटक के मांड्या जिले में एक चेक पोस्ट पर चेकिंग चल रही थी। वहां 3 युवक आके रुके। उनको तहसीलदार ने जब रोका तो तीनों युवकों ने बताया कि हम मुस्लिम हैं और हमको क्वारंटाइन किया गया है, हम तीनों कोरोना से संक्रमित हैं। अगर हमको हिरासत में लेने की, गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो हम आपके ऊपर थूक करके कोरोना संक्रमित आप सबको कर देंगे। खूब इस खबर का महिमा मंडन हुआ। बाद में कृष्णराजपेट के तहसीलदार MC मूर्ति ने जब इन तीनों लोगों की अरेस्टिंग करवाई तो इनके नाम निकले महेश, अभिषेक और श्रीनिवासन। इसका मतलब ये लोग झूठ बोल रहे थे, ये मुस्लिम नहीं हिंदू थे, लेकिन इस गोदी मीडिया ने इनके दिमाग में नफरत भरी थी। वहीं से आइडिया आया था कि हम अपने आप को जमाती बता देंगे, मुस्लिम बता देंगे तो सारा ठीक रहा, एक धर्म विशेष के प्रति चला जाएगा। तीसरी खबर मेरठ से आई। वहां के वेलेंटिस के कैंसर अस्पताल ने 17 अप्रैल को दैनिक जागरण समाचार पत्र में एक विज्ञापन छपवाया और विज्ञापन छपवा करके मुस्लिम धर्म के लोगों से स्पष्ट तौर पर कहा कि जब तक वो खुद का या अपने तीमारदारों का कोरोना नेगेटिव होने का सर्टिफिकेट नहीं लेकर के आते तब तक उनका इलाज नहीं कराया जाएगा। इतना ही नहीं, उस विज्ञापन में हिंदुओं और जैनियों को कंजूस बताते हुए कहा गया था कि आप लोग कंजूसी की वजह से PM केयर फंड में दान नहीं दे रहे हो। सरकार की चापलूसी का आलम यह था कि धर्म विशेष के लोगों को अस्पताल में आने से रोक दिया और धर्म विशेष के लोगों को कंजूस इसलिए बता दिया कि वो PM केयर फंड में दान नहीं दे रहे हैं। हालांकि इस मामले का संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने इन अस्पताल के MD के ऊपर मुकदमा दर्ज कर ली। हालांकि पुलिस का डंडा कसने पर 18 अप्रैल को अस्पताल के MD अमित जैन ने माफी जरूर मांग ली, लेकिन जितनी नफरत वो फैलाना चाहते थे उतनी नफरत उन्होंने फैला ली। मैं धन्यवाद देता हूं इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। उन्होंने अपने तमाम सारे अधिकारियों की VC लेते हुए स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए, मेरठ की घटना का जिक्र किया और उन्होंने कहा अगर इस तरह की घटना कहीं भी सामने आती है तो किसी भी धर्म विशेष के प्रति नफरत फैलाने वालों पर तुरंत कार्रवाई करें।
मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, देश के प्रधानमंत्री और तमाम सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपील करता हूं कि आप लोग इस तरीके से अलग अलग जिलों की पुलिस से ये वार्निंग दिलवाने की बजाय सीधे सीधे मुकदमे दर्ज करवाने शुरू करें, क्योंकि मॉब लिंचिंग की घटनाएं जहां सामने आती हैं उसके दो ही रीजन होते हैं, या तो किसी की नफरत फैलाने की वजह से या तो अफवाह की वजह से। और ये दोनों फैलाने का काम ये गोदी मीडिया, सोशल मीडिया में बैठे हुए तमाम सारे नफरत के सौदागर कर रहे हैं। अगर इन लोगों पर समय रहते एफआईआर दर्ज होने लगी, कार्रवाइयां होने लगी, तो बहुत हद तक नफरत की वजह से होने वाली मॉब लिंचिंग में कमी आ जाएगी। कुल मिलाकर के नेशनल जनमत आपके सामने वीडियो इसलिए लेकर के आता है कि आप अपने अंदर की मानवता को, मानववाद को जीवित करके रखें। लोगों को इस मीडिया के प्रति साक्षरता यानी कि मीडिया लिटरेसी बहुत जरूरी है। वो मीडिया को ये सोच करके न देखें कि इसमें बोल रहा शख्स बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि वो किसी खास एजेंडे के तहत कुछ खबरों को दबा देता है और सिलेक्टिव खबरों को चुन चुन करके, जिसमें उसके आका की शान में कसीदे गढ़े जा सकें और उनके वोट बैंक में इजाफा हो सके, उन खबरों को ऊपर तान करके चलाया जाता है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो